व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल करीम। बिरहमतिका या रहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, वक्त ही ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। मगर जितने लोग बैठे हैं थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें, मैं भी आपकी तरह भागने वाला हूँ। हाँ, दुआ कीजिए कि जितनी देर बैठे हैं उतनी देर हुजूर का जिक्र हो जाए। कहें जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले तो जब जलसा शुरू हुआ तो बहुत सी बातें ऐसी हुई जो खिलाफ शरा थी। मैं एक की वजाहत कर दूं, क्योंकि वो जुमला काबिले गिरफ्त था। पता नहीं किसने कहा कि कुरान तो दो है, एक खामोश कुरान जो जुज़दान में है और एक जो अहले बैत है। अहले बैत मेरी आंखों का सुरमा, लेकिन ये लफ्ज काबिले गिरफ्त है। जिसने भी कहा वो मुझसे बाद में बात कर ले, लेकिन क्योंकि ये काबिले गिरफ्त है इसलिए तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब यहाँ ताजुश शरिया का नाम लिया जाता है तो जाहिर सी बात है ये स्टेज जिम्मेदार हुआ। कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के किसी ने कहा होगा, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जज्बात में ध्यान रखना चाहिए कि जबान क्या कह रही है। सबकते लिसानी में कोई जुमले निकल जाते हैं जो काबिले गिरफ्त होते हैं। मैंने वहां से सुना, रिकॉर्डिंग होगी वो देख लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, अपनी किस्मत पे नाज करो और मैं भी अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की शब हुजूर सैयदी सरकार शहाबुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदहु अन्ना के आस्थाने पर मेरी हाजिरी मयस्सर फरमाई। ये मुझे मयस्सर आई, ये वाकई बड़ी खुशी की बात है। मैं अपनी किस्मत पे नाजा हूँ और सुभान अल्लाह, जब अंदर आया दूसरी मर्तबा ये हाजिरी है। आज से 9 साल पहले गालिबन बहादुरपुर प्रोग्राम में हाजिरी हुई थी और बहुत शानदार जलसा रहा, पूरा मजमा भरा हुआ था। लेकिन दिल न छोटा करें, आप ये न सोचें कि रमजान में है इसलिए पब्लिक नहीं आई। बात रमजान की नहीं है, बात अल्लाह वाले के उर्स की है। उन्होंने जब अपना उर्स मनाना चाहा तो मनाया जा रहा है। जब वो मनाना चाहते थे मन गए, माशाल्लाह मनाया जा रहा है। और मनाने के साथ साथ उनके फयूज़ो बरकात की बारिशें जारी हैं। रही बात रमजान के बाद होने से पब्लिक आ जाती, वो एक अलग सोच है। अल्लाह वाले का फैजान अभी भी जारी है, ईद बाद भी जारी रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे अदीदों, कुछ नसीहत आमेज जुमले हैं, बस वो अपने दिलों में रखो, क्योंकि अब वक्त ऐसा हो गया कि न तबीयत चाहती है कि कुछ सुनाया जाए, मगर क्योंकि बात अल्लाह वाले के उर्स की है तो सुभान अल्लाह कुछ जरूर लबकुशाई की जाएगी। मैंने देखा कि ऐसा आस्ताना जो अपनी एक अलग पहचान, अभी नदीम भाई पढ़ रहे थे कि ये वो आस्ताना है, यहाँ पर शेर भी आता है। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी आस्थाने में हाजिरी दी, अंदर गया तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जितने मजार है उन मजार में ये अलग मजार है। पूरे हिंदुस्तान में ऐ शाहपुर वालों, तुम इस मामले में इम्तियाजी हैसियत रखते हो।
इस मामले में इम्तियाजी हैसियत रखते हो कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह तो गुंबद में सरिया मिलेगा, सिरमिट मिलेगा, आपको गारा मिलेगा, रेती बजरी सिरमिट मिलेगा, मगर वह रे अल्लाह वाले तेरे गुंबद की एक अलग शान नजर आती है। पूरे हिंदुस्तान का जायजा लो तो कहीं संगे मरमर चमक रहे हैं, कहीं पारस चमक रहे हैं, कहीं धात चमक रहे हैं, कहीं पीतलो तांबा चमक रहे हैं, किसी को अल्लाह ने दिया है तो सोना चमक रहा है। मगर वारे सरकारे शहाबुद्दीन आपके आस्थाने में मैंने देखा तो हजरत सैयदी शहाबुद्दीन के आस्थाने से आवाज आई, आमिर रजा ऐलान कर दो, कहीं सरिया है, कहीं सिरमिट है, मगर मेरी बारगाह का पहरेदार एक दरख्त है। मेरी बारगाह में एक पहरेदार दरख्त है, दरख्त। और मैं अगर देखूं, अगर मैं सूफियाना जबान में बोलूं तो मैं मुझे बोलने दो कि जिसे तुम दरख्त समझ रहे हो शायद तुम कहते होगे ये दरख्त है, मगर मैं कहता हूं कि अल्लाह जाने ये दरख्त है कि मुअक्किल है कि जिन है कि फिरिश्ता है कि क्या। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अल्लाह जाने क्या है। अब ये अल्लाह जाने और उसकी अता से ये अल्लाह वाला जाने। बस हमारी नजर में ये दरख्त है, मगर हकीकत जान लो और ये भी सुन लो, इस दरख्त पे न जाने कितने फरिश्ते होंगे, इस दरख्त पर न जाने कितने फरिश्ते होंगे, क्योंकि हदीस पाक से साबित है, फरमाया अल्लाह के मुकर्रब बंदों के आस्थाने पर मलाइका हाजिर होते हैं, मलाइका हाजिर होते हैं। और हाजिर होने के बाद वो दुआए रहमत फरमाते हैं। और सुभान अल्लाह, बड़े बुजुर्ग हैं, कदीम आस्थाना है, ऐसी रूहानियत अंदर में गया तो यकीन मानिए संगे मरमर की ठंडक में वो लुत्फ नहीं मिला जो हजरत के दरख्त के नीचे लुत्फ मिल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयद शहाबुद्दीन बाबा, करामात सैयद शहाबुद्दीन बाबा, करामात सैयद शहाबुद्दीन बाबा, अराकीन जलसा, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं जब हजरत की बारगाह में आया तो इतना सुकून मिला, भी मुस्लिम भाई साथ थे माशाअल्लाह। मैंने कहा वारे सरकार शहाबुद्दीन कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बंबई में सईदुल भाई वहां जिक्र कर रहे थे, शब्बीर भाई वहां जिक्र कर रहे हैं कि हजरत बड़ी बड़ी शान वाला आस्थाना है, बड़ा अजीम शान आस्थाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकर मैंने देख लिया कि वारे ख्वाजा शहाबुद्दीन जब आपकी सादगी का ये आलम है तो आपके सरदार शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की सादगी का आलम क्या हो। ये अताएं वहीं की हैं, ये अताएं वहीं की हैं, ये जलवे वहीं के हैं। जब सादगी दिखाते हैं तो ऐसे नजर आते हैं, और जब शहंशाही दिखाते हैं तो अजमेरी ख्वाजा जैसे नजर आते हैं। आए हो एक पैगाम, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी गौर से सुने। वालिदैन की इज्जत करो, वालिदैन का एहतराम करो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, यही ईमान का हिस्सा है। आज अफसोस, आज बहुत से लोग उर्स मनाते हैं, हजारों जगह उर्स के महफिलें सजती हैं, मुहाफिलें मुनक़िद होती हैं, मगर मादल्ला खिलाफ शरा काम होते हैं, खिलाफ शरा काम होते हैं, कुफरिया जुमले कहे जाते हैं और लोग उस पर वाहवाही करते हैं, समझ नहीं पाते। इल्म की कमियत की बुनियाद पर मादल्ला दायरे ईमान से बाहर निकल जाते हैं। लोगों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन इला आखिर ही, कि आलिम बनो
नहीं बन सकते तालिबे इल्म बनो, नहीं बन सकते उनकी बात सुनने वाला बनो, नहीं बन सकते, नहीं सुन सकते तो उनसे मोहब्बत करने वाला बनो, उनसे दूर मत होना, वरना क्या होगा, मुकद्दर तुम्हारा तबाही होगी, मुकद्दर तुम्हारा हलाकी होगी, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। पता चला आलिम से दूरी तबाही है, आलिम से दूरी बर्बादी है। और है बंगाल के खुश अकीदा मुसलमानों, मैं बॉम्बे की सरजमीन पे देखता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में मैं फख्र से कहता हूँ कि जहाँ भी मैं हिंदुस्तान में खिताबत के लिए गया सब अपना अपना अंदाज लगते हैं, मगर बंगाली मुसलमानों के जैसा सुनने वाला जज्बा कोई नहीं दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर जो काबिलियत मौजूद है वो उलमा की अता है, वो उलमा की देन है कि तुमने मदारिस से अपना रिश्ता जोड़े रखा है, तुमने मदरसों से अपना नाता मजबूत कर लिया है। और जो इंसान मदरसों से जुड़ा रहेगा, मदरसों के करीब रहेगा, अल्लाह के इज्जत की कसम वो सर्ज सब्ज शादाब रहेगा, वो कामयाबो कामरान रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में तो अक्सर बेशतर ऐसे लोग हैं कि पहनावे से मौलाना ही नजर आते हैं। आप देख लीजिए, अक्सर बेशतर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ही नजर आते हैं। ये अलग बात है कि जब गुफ्तगू होती है तो पता चलता है कि आलिम नहीं है, मगर खुशी होती है कि वो आलिम तो नहीं है मगर आलिम नवाज हैं, उलमा के करीब रहने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो आलिम नहीं तो भाई आलिम है, वो नहीं तो बेटा आलिम है, बेटा नहीं तो बाप आलिम है, बाप नहीं तो दामाद आलिम है, दामाद नहीं तो रिश्तेदारों में कोई हाफिजो कारी आलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ाओ अपने लोगों को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों बचो जहन्नम की आग से और बचाओ अपने घर वालों को। तो ऐ लोगों, ये उर्स मनाने का मकसद क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आपको पैसा कमाना था, आपने पैसा लुटा के दिखा दिया कि साहब मैं पैसे वाला हूँ, नहीं, बल्कि उर्स का मकसद ये है, ए सरकारे शहाबुद्दीन, आपने जो तबलीग फरमाई थी, आपने जो लोगों के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला किया था, आपने अपने गुफ्तो शनी से, आपने अपने जिक्र से लोगों के दिलों को अल्लाह वाला बनाया था। आज हम इस लायक तो नहीं हैं कि कुछ कर सकें, मगर सरकार आपका नाम याद रहे, हमारी आने वाली नस्लें जाने कि ये आस्ताना किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि महबूबे रसा, महबूबे दो आलम, नूरे मुजस्सम, फखरे आदम व बनी आदम, मौलाए कुल, खत्मुर रसूल, दानाए शुबुल, अहमद मुज्तबा, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब का आस्ताना है। ये वो आस्ताना है कि यहाँ मलाइका बहरे सलाम आते हैं, ये वो आस्ताना है यहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, ये वो आस्ताना है कि जो मर्जाए खलाइक को आम है, ये वो आस्ताना है कि यहाँ का फैज़ रातों दिन जारी है, मर्दों को भी मिलता है, औरतों को भी मिलता है, और सिर्फ मिलता नहीं है, कयामत तक मिलता रहेगा। इसीलिए उर्स कराया जा रहा है। और ये ऐसा पाबंदे सौमो सलात था, ये ऐसा पाबंदे शरीयत और तरीकत था कि उसका नजारा आज देखने को मिलता है कि जिंदगी भर ये वो अल्लाह वाला है कि जिसने दीन की खिदमत की थी और आज कब्रे अनवर में है, तो आज भी उलमा को बुलाया जा रहा है और मुस्तफा की शरीयत को आम कराया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयद शहाबुद्दीन बाबा, फैजान सैयद शहाबुद्दीन बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी शरीयत के फैजान को आम कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उर्स में आने वालों, आए हो तो क्या लेकर जाओगे, आओ मैं आपको बताता चलूं। ऐ लोगों, अल्लाह वालों के जब उर्स में जाओ तो कुछ लेके जाओ। वो क्या चीजें हैं जो हमें हासिल होनी है, वो क्या चीजें हैं जिस पर हमें अमल करना है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हैं, उनकी बारगाह में अल्लाह अकबर एक दफा एक औरत का गुजर हो रहा था। एक औरत अपने बच्चे को लेकर
गुजर रही थी। अल्लाह अल्लाह, औरत बड़ी गरीब थी, आदमी का इंतकाल हो गया था। गौर से सुनिएगा, औरत के शौहर का इंतकाल हो गया है, 5 बेटियां हैं, उस पर एक बेटा है, वही कमाने वाला। अल्लाह अकबर। लेकिन उसे पढ़ने का बड़ा शौक था, वो चाहता था मैं आलिम बन जाऊं, वो चाहता था मैं हाफिज बन जाऊं, वो चाहता था मैं दीन की जानकारी ले लूं। लेकिन क्योंकि गुर्बत इतनी थी कि घर का गुजारा भी बड़ा मुश्किल था। अल्लाह अल्लाह, वो औरत जब गुजरी अपने बच्चे को लेकर, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें धोबी की दुकान पे ले चलती हूँ। वो धोबी की दुकान पे आती है और आने के बाद धोबी से कहती है, ऐ धोबी, मेरे बच्चे को कपड़ा धोना सिखा दो, ताकि ये कपड़ा धो धो के कुछ गुजारा सी कर ले और इसकी कमाई से मेरा और मेरी 5 बेटियों का पेट भर जाए, पेट भर जाए। अल्लाह अल्लाह, धोबी ने कहा, उसको तरस आया, उसने कहा बिल्कुल बहन घबराओ नहीं, मैं इस बच्चे को अपनी तरह धोबी बना दूंगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन धोबी की दुकान पे जाते जाते रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसको दुनिया इमाम आजम का मस्कन कहती है, जिसे दुनिया कहती है कि ये मस्कन इमाम आजम अबू हनीफा का है, वही इमाम आजम का मस्कन पड़ता है। और जैसे ही वो बुढ़िया चली लेकर, तो उसके बेटे की नजर शेख इमाम आजम पे पड़ती है। इमाम आजम ने उस बच्चे को देखा और उस बच्चे ने इमाम आजम को देखा, तो इमाम आजम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया कि इधर आओ। वो बच्चा इधर आया और आने के बाद इमाम आदम पूछते हैं, ए बेटा, क्या तुम्हें पढ़ना है? तो उसने कहा, हाँ मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम आदम ने फरमाया, ठीक है, तुम यहाँ रोज आ जाया करो, मेरे पास पढ़ा करो। अल्लाह अल्लाह। सुबह हुई, अब ये लोग चले गए, सुबह हुई, वो बच्चा इमाम आदम की बारगाह में। अब दूसरे दिन जब बच्चा लौटा घर की तरफ, तो माँ ने कहा, बेटा लाओ मजदूरी कितनी लाए? तो बेटा खामोश। कहा मजदूरी तो कुछ नहीं लाया। कहा क्यों? धोबी की दुकान पे नहीं गए थे? तो उसने कहा नहीं, मैं धोबी के यहाँ नहीं गया था, मैं तो वो शेख जो इमाम आजम है उनके यहाँ गया था, पढ़ने गया था। अब औरत बिल्कुल खिसिया गई, जैसे कहते नहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतने गुस्से में बिल्कुल आओ न देखी न ताओ, अपने बच्चे की उंगली पकड़ी, कहा चलो इमाम आदम के पास चलते हैं। ये कैसा मौलाना है, मेरे हम लोग खाने से फाके हो रहे हैं, हमारे घर पे कोई हमारा घर चलाने वाला नहीं, एक बच्चा है, उसे भी अगर मौलवी बना देगा तो हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, पिएंगे क्या, हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वैसे भी आज आप देख रहे हो मौलवियों को अल्लाह पर कितना लोग देते हैं, मौलाना लोगों को कितना देते हैं, आप खुद देखते हो। आपकी मस्जिद का इमाम बेचारा मजबूर है, आपकी मस्जिद का इमाम बहुत मिल गया, फातिया करा दिए तो 20 रुपया दे देते हो, 50 दे दिए। और अगर कोई माशाअल्लाह मदीने शरीफ में, मक्का शरीफ में, बॉम्बे वगैरह कमा रहा है तो 100-500 दे दिया, एक अलग बात है। लेकिन जब लोग देखते हैं तो लोग 500 भी देने से गुरेज नहीं करते, तब देखने के लिए 500 देते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन वो दौर ऐसा था कि उस दौर में भी उलमा की कोई खास कफालत नहीं होती थी। अल्लाह अल्लाह। अब जब औरत ने ये मंजर देखा तो इमाम आदम की बारगाह में आई और आकर कहती है, मौलाना, ए बाबा, तुम मेरे बच्चे को क्या बहका रहे हो, तुम मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, तुम इसे इल्म सिखा रहे हो, इल्म से क्या मिलेगा, इल्म से क्या मिलेगा, इतना कहना था। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा खामोश हो जाते हैं, वो औरत भड़क रही है। हजरत इमाम आदम कहते हैं, बड़ी भी बोलो बोलो, बड़ी भी बोलो बोलो, और क्या कहती हो? उसने कहा, अरे तुम मेरे बच्चे को बहकाने पे क्यों तुले हो? अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? इतना कहना था। इमाम आदम ने फरमाया, अच्छा एक बात सुनो, तुम धोबी के यहाँ इसे ले जाती हो, कपड़ा धुलाने के लिए सिखा रही हो, तो वो कितनी उजरत इसे देता है? तो उसने कहा 4 दिरहम देता है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, इस बच्चे को मेरे पास पढ़ने दो, वो 4 दिरहम देता है, मैं रोजाना तुम्हारे यहाँ 40 दिरहम भेजवा दिया करूंगा, मैं रोजाना तुम्हारे यहाँ 40 दिरहम भेजवा दिया करूंगा। जब इतना सुना तो बुढ़िया खुश हो गई, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो बुढ़िया कहती है, लेकिन ये पढ़ने से होगा क्या? तो इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चा पढ़ने के बाद इतनी बड़ी मंजिल पे पहुंचेगा कि बादशाहों के तख्त पे बैठकर उनके साथ खाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए रसूल कौन बरस, शहदाए रसूल कौन बरस,
मुफ्ती आमिर रजा साहब हशमती, मुफ्ती आमिर रजा साहब हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बच्चा बादशाहों के साथ बैठकर उनके तख्त पर खाना खाएगा। वो दिन आएगा कि बादशाह इनकी ताजीम के लिए खड़े होंगे। अल्लाह अल्लाह। कहा ठीक है। हजरत इमाम आदम फरमाते हैं तुम ये जरूर देखोगी। अल्लाह अल्लाह। इतना ये कहना था, वो बात हुई, जमाना गुजरा। अल्लाह अल्लाह। और यहाँ पर वो बच्चा पढ़ लिख कर दीन का इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा आलिम बना कि आज जमाने ने, आप सुनो, मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूं वो बच्चा कोई मामूली नहीं है, वो बच्चा कोई मामूली नहीं है। हजरत शहाबुद्दीन भी उसको सलाम करें, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उसे सलाम करें, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उसे सलाम करें, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती उसे सलाम करें, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दहली उसे सलाम करें, बरेली के मौलाना अहमद रजा जिसे दुनिया आला हजरत कहती है वो उनका नाम जपें, आला हजरत उनका कसीदा पढ़ें, सदरुल शरिया उनकी तारीफ करें, हाफिजे मिल्लत उनका जिक्र करें, शेरे बेशहे सुन्नत उनका कसीदा पढ़ें, धामनगर के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उनका जिक्र करना सादत समझें। वो बच्चा कोई और नहीं था, दुनिया ने उसे इमाम मालिक के नाम से जाना है। हमारे 4 इमाम हैं, इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हंबल, और जो चौथे हैं वो इमाम मालिक हैं। यही वो इमाम मालिक हैं कि जो इतने गरीब थे मगर इमाम आदम की निगाह ने देख लिया था कि ये बच्चा गरीब तो है मगर ये गरीबों का ताजदार बनेगा, ये गरीबों का रहनुमा बनेगा, ये वलियों का सिपह सालार होगा, ये मिल्लत का ताजदार होगा। जब ये चलेगा तो लोग कहेंगे कि रसूलुल्लाह की शरीयत 4 हिस्सों में बटी है, उसे एक हिस्से का इमाम कोई और है तो वो यही गरीब बच्चा इमाम मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आमिर रजा हशमती साहब किबला, मुफ्ती आमिर रजा हशमती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, किसी को हल्का मत समझा करो, किसी को गरीब जानकर किनारे मत हकाला करो, हकीर न जानो। दोस्तों, माँ खुद नहीं समझ पाई थी कि हाँ आपके घर में भी न जाने कौन सा बच्चा क्या है, आपके घर में भी कौन सा बच्चा न जाने क्या है, अल्लाह ताला को उससे कौन सा काम लेना है। ये मेरी माँ बहनों, जरूर पढ़ाओ अपने बच्चों को। अगर उसका इंटरेस्ट है कुरान पढ़ने में, कुरान पढ़ाओ। अगर कुरान पढ़ने में है तो कुरान पढ़ाओ। अगर ये इश्क़े इलाही के वो जराए हैं, अगर अपने बच्चों को पढ़ाते रहोगे तो कसम खुदा की। एक जुमला कहना चाहता हूँ, आज आए हो ना शहाबुद्दीन सरकार के उर्स में, तो सुनो, अब हजरत शहाबुद्दीन कब्र से उठकर वापस नहीं आएंगे कि मैं फिर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अब उनकी तालीमात पर अमल करने वाला शहाबुद्दीन अब ही के पेट से पैदा होगा। तुम्हारे ही घर में जो बच्चे पढ़ेंगे वही आने वाले वक्त के शहाबुद्दीन बनते चले। ये जलसे इसलिए होते हैं, आप सोचोगे फिर से अल्लाह वाले आएंगे, नहीं, जो एक बार गया वो गया। अब वो कब्र में है लेकिन उनका दीन जिंदा है, उनका कानून जिंदा है, उनका निजाम जिंदा है, उनका फरमान जिंदा है। उनके दीन का नाम इस्लाम है, उनके फरमान का नाम शरीयत है, उनके मिशन का नाम मसलके आला हजरत, उनके मिशन का नाम मसलके आला हजरत है। आला हजरत किसी एक जागीर, किसी एक प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, बल्कि शहाबुद्दीन के मिशन का नाम मसलके आला हजरत, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दुआ का नाम मसलके आला हजरत, मखदूम सनम समना के चराग का नाम आला हजरत का मसलक है। हम सबके दिल का मसदर जो ज़ौरे हाजिर में है, जिस पर हमें यकजहती से रहना है, साबित कदम रहना है, उसी मंबा को, उसी मसदर को, उसी मरकज को मसलके आला हजरत कहते हैं। आज मसलके आला हजरत को किसी पर्दे वाहिद से जोड़कर आज लोग गुस्ताखी कर रहे हैं और फिर कहते हैं मादल्ला ये तो आला हजरत बरेली वाले। आपने समझा ही नहीं आला हजरत को। आला हजरत सिर्फ ताजु शरिया के मानने वालों की अमानत का नाम नहीं है। आला हजरत सिर्फ मुजाहिदे मिल्लत के मानने वालों की अमानत का नाम नहीं है। आला हजरत हर सुन्नी की अमानत का नाम।
आला हजरत हर सुन्नी की अमानत का नाम है। जो सुन्नी है वो आला हजरत से प्यार करे, चाहे चिश्ती हो वो प्यार करे, जो रज़वी हो वो प्यार करे, जो अशरफी हो वो प्यार करे, जो नक्शबंदी हो वो प्यार करे, जो अबुलौलाई हो वो प्यार करे, जो बहलो जो कोई भी हो, हशमती हो वो प्यार करे, बहाई हो वो प्यार करे, शादली हो वो प्यार करे, ज़ेआई हो वो प्यार करे, आसवी हो वो प्यार करे। इसलिए करे कि आला हजरत दौरे हाजिर में तमाम बुजुर्गों के मिशन की पहचान है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सैयद शहाबुद्दीन बाबा, सैयद शहाबुद्दीन बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए हो शहाबुद्दीन सरकार के उर्स में तो सुनो, माँ बाप की खिदमत किया करो। पीर साहब आते हैं तो खूब हाथ चूमते हो ना, खूब चूमते हो। लेकिन सुनो, अब मैं कड़वी बात बोलूंगा, हजम नहीं होगी, ना हुआ करे। शायद ना बुलाओ, दोबारा मत बुलाओ। तुम क्या दोगे? कौन देता है देने को मुंह चाहिए। ये सुनो सच्ची बात, हशमती को बुलाए हो तो तेवर लो। तुम क्या दोगे? कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मेरे नबी ने मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मिलके रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो किसी की औकात नहीं वो दे के दिखाए। क्यों? यही तो आला हजरत ने फरमाया है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुनो, पीर साहब का हाथ चूमते हो, चूमो, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, खूब चूमो। मगर अगर पीर साहब का 100 दफे चूमते हो तो फिर आदत बनाओ उनसे बड़े पीर को चूमने की, क्योंकि उनसे बड़ा पीर तेरे घर में मौजूद है। सुनो, उनसे बड़ा पीर जिसको तूने पीर बनाया, उनसे बड़ा पीर तेरे घर में मौजूद है। वो कोई और नहीं, वो तेरी माँ है, वो तेरा बाप है। वो तेरी माँ है, वो तेरा बाप है। माँ बाप के हाथ नहीं चूमता, माँ बाप का दिल दुखाता है। माँ कहती है, बेटा आज जा रहे हो तो मेडिकल से ये दवा लेते आना। अरे यार छोड़ो, अम्मी पीछे पड़ी रहती हो, दिमाग खराब किए रहती हो। और चले पीर साहब का 2 घंटा पांव दबा के सोच रहे जन्नत मिल जाएगी। मुंह देखो, इतनी सस्ती है जन्नत। सुन लीजिए गौर से, ए बंगाल के खुश अकीदा मुसलमानों, धोखे में मत आओ। अगर कोई पीर ये जानता है और कुछ नहीं कहता तो वो भी गुनहगार है। उसे चाहिए कि वो पहले तुम्हारी इस्लाह करे और कहे। अब सुनो, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, आओ उस वली का हवाला दूं जिसे दुनिया हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम मोहम्मद गजाली कहती है। वो फरमाते हैं अपनी किताब में, एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा, हुजूर मेरा बच्चा है, नमाज नहीं पढ़ता, लफंगों की सोहबत में आ गया है, काम पे नहीं जाता, घर से निकलता है काम के लिए मगर जाके उनके साथ बैठकर लहवो लईब में वक्त गुजार देता है और फिर चला आता है। न कुछ लाता है, न कुछ करता है, न तो पैसा कमाता है, न तो दीन में। तो जब हजरत इमाम गजाली फरमाते मुझसे शिकायत की तो मैंने कहा, ऐ बड़ी बी अपने बच्चे को ले आओ मेरे पास। बड़ी बी गई, अपने बेटे को लेकर आई हजरत इमाम गजाली की बारगाह में। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया, बेटा इधर आओ, जब घर से निकला करो तो पहले गुस्ल किया करो, गुस्ल करके नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़कर जब घर से निकलो तो उल्टा कदम बाहर निकाला करो। सुनिए गौर से, सुन्नत की तालीम दे रहे हैं। फरमाते हैं घर से जब निकलो तो उल्टा कदम बाहर निकालो, और जब उल्टा कदम बाहर निकालोगे तो उससे पहले अपनी माँ का हाथ चूमा करो। इमाम गजाली फरमाते अपनी माँ का हाथ चूमा करो, और ये चूमने के बाद ये अमल करो, फिर आओ मेरे पास वापस आओ, कल आना फिर बताना। इमाम गजाली फरमाते आज ये अमल करो और कल आकर मुझे बताना क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह। वो फरमाती है कि मेरे बेटे ने माना, क्योंकि हजरत इमाम गजाली ने बात कही थी
अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी ने बात कही है, इतना बड़ा सूफी, अल्लाह अल्लाह। तो जब वो बात कह रहा है तो कोई मामूली नहीं होगी। अब ये बंदा निकला, गया, गुस्ल किया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद अपनी माँ के हाथ चूमे और उल्टा कदम बाहर निकाला, चल दिया। अब जब वो जो लड़के रोजाना जिस अड्डे पे मिलते थे, आज इसका दिल ही नहीं हुआ उस अड्डे पे जाने का, सीधे अपने घर से दुकान पे गया। तो जैसे ही दुकान पे बैठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अपना औजार उठाया, लोग आते गए, अपना काम कराते गए, उजरत मिलती गई। तो कहता है कि जितनी मजदूरी मैं असर तक करता था, आज ज़वाल तक ही मुझे हासिल हो। जितनी मजदूरी मुझे असर तक मिलती थी, आज वो मैंने 12 बजे तक ही हासिल कर ली। फिर मैंने कहा जब मुझे इतनी हासिल हो गई तो मैं जोहर की नमाज क्यों तर्क करूं। मैंने जोहर का इरादा बनाया और वापस चल दिया। जोहर की नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर, और सीधे अपने घर आ गया। और घर आने के बाद अम्मा के हाथ चूमे, अम्मा के हाथ चूमने के बाद पैसे उनके हाथ पे रख दिए। जब अम्मा ने पैसे देखे तो कहा बेटा ये कितने दिन की मजदूरी है। तो उस बेटे ने कहा अम्मा इतना पैसा तो मैं 3 दिन में कमाता हूँ, जो आज 12 बजे तक कमा के ले आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो माँ ने कहा अब इस पैसे पे मेरा हक नहीं है, ये पैसा मैं इमाम गजाली की बारगाह में पेश करूंगी। चलो बेटा। दोनों माँ बेटे चले आए और आने के बाद इमाम गजाली की बारगाह में उसी दिन आ गए। हजरत इमाम गजाली फरमाते अभी क्यों आ गए, मैंने तो कल बुलाया था ना। तो वो अर्ज करती हैं कि हुजूर रहा नहीं जा रहा था, हुजूर रहा नहीं जा रहा था, हुजूर कल का इंतजार नहीं हो रहा था, हुजूर ये मामला है। आखिर मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब बंदाए मोमिन अपने घर से निकलता है तो शैतान इंसान का दुश्मन है, वो उसके साथ शरीक हो जाता है और वो चलता है तो बहकाता है, नफ्स को घुमाता है। इसलिए दिल कारोबार में नहीं लगता, दिल अल्लाह पर इधर उधर माइल हो जाता है। आज जब तुम माँ का हाथ चूम कर निकले थे तो वो माँ का हाथ जब तुमने चूमा था तो माँ के दिल को ठंडक पहुंची थी, उस ठंडक से वो दुआ निकली थी। और जो माँ के मुंह से दुआ निकली थी, या अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब फरमा, उस दुआ को अल्लाह ने एक जामा पहना दिया, एक रूप दे दिया। बंदा चल रहा था, वो दुआ आगे आगे चल रही थी। रास्ते में जो बला उसका इंतजार कर रही थी, जब वो बला इसके करीब आने वाली थी तो उस दुआ ने कहा आज तू इसे नहीं घेरेगी, आज मेरा सामना तुझसे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मेरा वालिदा तुझसे होगा, आज मेरा सामना तुझसे होगा। अल्लाह अल्लाह। ये बला और ये दुआ, ये दोनों आपस में लपट गए। बला नीचे है, दुआ ऊपर है, और ये बंदा गुजर गया है, इसे खबर भी नहीं है। दुआ ने अपना काम तमाम कर दिया, बला का खात्मा कर दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं ए मोमिन जरा सोच तो सही, ये वो दुआ है जो तेरे माँ के दिल से निकली थी। अब सुन ले, जब माँ अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ करती है तो जो बंदा है मोमिन नमाज पढ़कर निकलता है, मदीने वाले उसके लिए कैसी दुआ करते हो। सब खड़े होकर स्वागत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर के लिए आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन। मुफ्ती हशमती साहब क़िबला, मुफ्ती आमिर रजा हशमती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए आप लोग, मुझे मालूम है, बस थोड़ी देर और जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब आओ चले बरेली, चले बरेली शरीफ चलते हैं। इमाम अहले सुन्नत, फखरे ज़मीन व ज़मन, सरमाया इल्म व फन, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, गव्वा से बहरे मारिफत, इमाम इश्क व मोहब्बत, हुजूर आला हजरत फतावा रज़विया में रकम तराज हैं। इरशाद फरमाते हैं ए लोगो, ए लोगो, ए लोगो, अपने बच्चे
बच्चों को बद्दुआ न दिया करो, इसलिए कि जहां तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं वहीं तुम्हारी बद्दुआएं भी कबूल होती हैं। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में ऐसी होती है जैसे मदीने वाले की दुआ उम्मत के हक में। आप समझे? आला हजरत की बात मैंने बताई, ये इल्मी गुफ्तगू है, ले लो अपने सीने में रखो। अल्लाह के फजल से मेरे मौला मेरे दोस्त दुआ करो कि परवरदिगार आलम हम लोगों को इल्म नाफे अता फरमाए और सुने तो उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की इज्जत करोगे इंशाअल्लाह। सुनो, तेरी माँ काली भी हो, तेरी माँ टेढ़ी लूली लंगड़ी भी हो, तेरी माँ जाहिल भी हो, तेरा बाप अनपढ़ भी हो, अंगूठा छाप हो, किसान हो, तब भी तेरे लिए काबे से अफजल है। बोलो जोर से बोलो, वो तेरे लिए काबे से अफजल है, अफजल। कोई हज करने जाए और माँ का दिल दुखाए, अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। अभी समझा आपने? क्यों? वो काली है तो क्या हुआ, मेरी माँ है ना। अरे कोई लूली लंगड़ी है तो क्या हुआ, मेरी माँ है ना। माँ को आका फरमाते हैं जब प्यार की नजर से देखोगे तो अल्लाह उम्रे वाले को जो सवाब देता है वो तुम्हें अता फरमाएगा। अरे रहमतुल्लिल आलमीन का कलमा पढ़ने वालों, क्यों इधर उधर भागते हो? सुनो, मैं नहीं कहता कि जो लोग ताजु शरिया से मुरीद हैं वो ताजु शरिया का हाथ न चूमे, जो हबीब मिल्लत से मुरीद हैं वो उनका हाथ न चूमे। ये मैं कब कहता हूँ? चूमिए, मगर मैं इतना कहता हूँ हबीबे मिल्लत का हाथ महीने में एक दफा चूमते हो तो अपनी माँ और अपने बाप का हाथ 30 दिन महीने में चूम। मैं ये कहता हूँ इसलिए कि उनसे बड़ा पीर तेरे लिए कोई नहीं है, सबसे बड़े पीर हुजूर हैं। और हुजूर के बाद अगर तेरा जिस्मानी कोई पीर है तो वो तेरी माँ है और तेरा बाप। दुआ तो लेके देख। हाँ, अल्लाह क्या नहीं सुना आपने? हम तो ऐसे पीर के मानने वाले हैं यार, सरकार गौसे आजम के हैं? माँ के पेट में थे, माँ के पेट में सरकार गौसे आजम माँ के शिकम में हैं। उनकी वालिदा का दिल हुआ कि अंगूर के खोशे तोड़े जाए, दिल हुआ कि लाओ अंगूर खाया जाए। जैसे हाथ बढ़ाया पेट में दर्द उठा। देखिए तवज्जो, पेट में दर्द उठा, आप बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर दिल हुआ। जब औरत उम्मीद से होती है, पेट से होती है, तो खट्टा खाने का दिल होता है। ये मेरी माँ बहनें जानती हैं और आप भी जानते हैं। गौसे आजम की वालिदा का दिल हो रहा था कुछ खट्टा खाने का। बास किताबों में आया जामुन और बास किताबों में आया अंगूर। खैर, इख्तलाफ होता है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि बात कुरान हदीस की नहीं है, बात फुरूई मसाइल की। इसमें इख्तलाफ हो सकता है, उसमें लड़ने की जरूरत नहीं। मसला हल होना चाहिए, चाहे जामुन हो या अंगूर। मसला है क्या वो समझना है। उनकी वालिदा का दिल हुआ कुछ खाने का, आपने हाथ बढ़ाना चाहा, पेट में दर्द हुआ, बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद दिल हुआ कि चलो फिर हाथ बढ़ाया जाए। फिर हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी, अंगूर के खोशे पे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेट में फिर दर्द उठा, फिर बैठ गई। 3 दफे किया, 3 दफे पेट में दर्द उठा, बैठ गई। फिर दिमाग से निकाल दिया कि अब नहीं खाऊंगा। खैर, वक्त गुजरा, बात गई रात में। कुछ साल गुजरे, सरकार गौसे आजम जब बोलने लगे, सरकार गौसे आजम जब बोलने लगे, बात करने लगे, तो कहते अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए। और जोर से बोलो ना, अकीदा लो, अकीदा है मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों। ये शहाबुद्दीन की नगरी है और मुजाहिदे मिल्लत के मुरीद बैठे हैं। शहाबुद्दीन का आस्ताना है, गुलशन शहाबुद्दीन का है और रंग मुजाहिदे मिल्लत का है। गुलशन शहाबुद्दीन का है और माली मुजाहिदे मिल्लत है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये गुलशन शहाबुद्दीन है और इस बाग के माली मुजाहिदे मिल्लत है। और मुजाहिदे मिल्लत जो माली बने हैं, बने नहीं है, बनाए गए हैं। कौन बनाया, किसने बनाया? तो जिसने बनाया है वो कोई और नहीं, वो इस जमाने का सुल्तान बरेली का अहमद रजा है। वो बरेली का इमाम अहमद रजा है, उसने सुल्तानी अता कर दी है। ऐ रईसे उड़ीसा,
उड़ीसा के रईस तो हो, मगर बंगाल के मुसलमानों के दिलों पर भी तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारी हुकूमत रहेगी। और रहेगी ऐसी रहेगी कि यहाँ तो है, जब अरब गए तो वहां भी, जब अरब गए तो वहां भी बता दिया कि मैं कोई आम मुरीद नहीं हूँ, आला हजरत के गुलशन का एक सिपाही हूँ। जब मेरी मिसाल नहीं ला सकते तो मेरे आला हजरत की मिसाल कहाँ से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर सैयद शहाबुद्दीन बाबा, हुजूर सैयद शहाबुद्दीन बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई ये ना सोचे कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का गुंबद इतना बड़ा है, शहाबुद्दीन सरकार का गुंबद अजीब सा है। मियाँ इस वहमो गुमान में न रहना, ले लो, जहन में बात आई इसलिए बोल रहा हूं, वहमो गुमान में न रहना, अपने ही रंग में रंग देखा जा। अरे मियाँ हर मौला हर वली का रंग अलग होता, हर रंग वली का अलग होता है। कोई कलंदर होता है, कोई मलंग होता है, कोई मस्त मौला होता है, कोई मजसूब होता है, कोई सालिक होता है, कोई औलियाए लिम्मी में होता है, कोई औलियाए मलामतिया में होता है, कोई औलियाए शादलिया में होता है। 8 किस्में बयान की हैं, अल्लाह अकबर, कि हर क्वालिटी का अलग अलग वली है। अब आप समझोगे कैसे, तो मिसाल से समझाता हूँ, इजाजत है? सुनो, एक मर्तबा हजरत एक पंडित गुजरा, सुनिए गौर से, एक पंडित गुजरा तो उसने सुना कि एक अल्लाह वाला बयान कर रहा है कि लोगों अल्लाह के वलियों की महफिल में आओ तो दिल संभाल कर आओ, इसलिए कि औलिया अल्लाह की नजर जाहिर पे भी होती है, बातिन पे भी होती है। तो जब उसने ये बात सुनी, इधर देखें आप, वो चुप हो जाएंगे, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, पीछे वाले मेरी तरफ देखो, उधर मत देखिए, गुनाह है, इधर देखें, मसला बताया मैंने, आप मेरी तरफ देखें। फरमाया, तो जब इसने सुना कि ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के वलियों की नजर दिल पे भी होती है, अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, तो उसने कहा ठीक है, चलो इनके बड़े बड़े औलिया हैं, इनकी बारगाह में जाते हैं और पहचानता हूँ, देखता हूँ, इनका इम्तिहान लेता हूँ कि ये मुझे पहचानते हैं या नहीं। तो उस पंडित ने मौलाना का रूप धारण किया, अंदर उसका जो जनियो पहनते वो अंदर था, ऊपर से उसने साफा पहना, जुब्बा पहना, टोपी लगाई, साफा अंदर रखा, साफा पहना और आया, अस्सलाम वालेकुम। एक वली की बारगाह में आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, तफद्दल, बैठ जाओ, बैठ गए। फिर वहां से खसका पीछे और दिल में हंसा, ये अल्लाह के वली, अगर ये अल्लाह के वली होते तो पहचान जाते कि मैं मुसलमान नहीं हूं। अब दिल में हंसा और पीछे खसका और निकला, ऐसे ही है ये। दूसरे वली की बारगाह में गया, कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने भी फरमाया वालेकुम अस्सलाम, इजलिस, बैठ जाते, वो बैठ गए। फिर हंसा दिल में, ये सब मौलाना लोग इनके ऐसे ही हैं क्या? मैं काफिर हूँ, मेरे सलाम का जवाब ही नहीं देना चाहिए, सब जवाब भी दे रहे हैं और कहते हैं बैठो बैठो, ये सब अल्लाह वाले हैं, ये जाहिर बातिन ये क्या देखेंगे। 360 औलिया की बारगाह में गया, इराक के 360, सबने सलाम का जवाब दिया। आखिर में पहुंचा जुनैद बगदादी की बारगाह में। किसकी बारगाह में पहुंचा? आखिर में, अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया तौबा कर, आपने फरमाया तौबा कर, कुफ्र से रिश्ता तोड़, इस्लाम से रिश्ता जोड़, उतार जनियों, पढ़ कलमा। दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई कि ये है अल्लाह वाला, ये है अल्लाह वाला।
360 लोग न पहचान सके, मगर वारे जुनैद तुम पहचान गए, तुम अल्लाह वाले हो। अब सब छोड़ा और कुफ्र से रिश्ता तोड़ा। हजरत के कदमों पे गिर के पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फौरन हजरत से कहा, हजरत मैं मान गया, मैं तेरे बलिया जाऊं, मैं तेरे बलहारी जाऊं, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं तेरा मुरीद, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा मंगता, मैं तेरा गदागर, सब कुछ तेरा, तेरे पे कुर्बान जाऊं। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतने बड़े बड़े किसी को फिका में जवाब नहीं, किसी का इल्मे हदीस में जवाब नहीं, किसी का इल्मे तसर्रुफ में जवाब नहीं, किसी का मंतिको फलसफा में जवाब नहीं, मगर ये कोई पहचान न सका। आपने कैसे पहचाना? इतना कहना था तो आप फरमाते हैं सुनो, सब पहचान गए थे। फरमाते हैं सुनो, सब पहचान गए थे, इसीलिए तो सलाम का जवाब दिए थे। हाँ, औलिया दूसरों के माल पे हक नहीं जमाते, कब्जा नहीं करते। वो देख रहे थे लोहे महफूज पे कि इसका ईमान लाना जुनैद के हाथों में लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामात जुनैद बगदादी, करामात जुनैद बगदादी, फैजान सैयद शहाबुद्दीन बाबा, फैजान सैयद शहाबुद्दीन बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हबीबे मिल्लत से मुरीद है, कोई ताजो शरिया से मुरीद है, कोई किसी और खानका से मुरीद है, तो आपस में लड़ना नहीं, इन्हें तुम बुरा मत कहना, वो तुम्हें बुरा न कहें, बल्कि ये कहना कि अल्लाह की बारगाह में ये सब मुहतरम है, ये सब लायक ताज़ीम है, ये सब लायक इज्जत है। बस फर्क इतना है कि जब लोग जन्नत में जाएंगे तो कुछ लोग अहमद रजा के साथ होंगे, कुछ लोग ताजो शरिया के साथ होंगे, और कुछ लोग मुजाहिदे मिल्लत के साथ, कुछ लोग मुजाहिदे मिल्लत के साथ होंगे। और जो मुजाहिदे मिल्लत के साथ होंगे वो अकेले नहीं होंगे। आला हजरत मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अरे मुजाहिदियों, हकीकत में तुम मुजाहिदी नहीं, अहमद रजा वाले ही हो, तुम अहमद रजा वाले ही हो। अरे लोगों, क्या पता चला? संगे दरे जाना पे करता हूँ जे भी ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। क्या मतलब? वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। ये हिस्से की बात है, मुकद्दर की बात है। कुछ लोग डायरेक्ट आला हजरत के हिस्से में आ गए हैं और कुछ लोग वाया वाया आला हजरत के हिस्से में आए हैं, कुछ लोग अलग अलग हिस्से रजा में आए हैं। तो जो लोग वाया वाया आए हैं वो भी किस्मत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आला हजरत की चौखट पे पहुंचे हैं, मगर डायरेक्ट नहीं, शेरे रजा के तुफैल पहुंचे हैं, शेर बेशे सुन्नत के जरिया पहुंचे हैं। और कुछ लोग मुजाहिदे मिल्लत के जरिया, कुछ लोग हाफिजे मिल्लत के जरिया, कुछ लोग मुफ्ती आजम के जरिया। बस आखिरी गुफ्तगू का आखिरी कड़ी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा हो गया, सहरी भी करना है, सफर भी करना है मेरे दोस्त। तो इंशाअल्लाह वालिदैन की इज्जत करोगे, माँ बाप का हाथ चूमोगे ना, चूमा करो। माँ कितनी भी बूढ़ी हो गई हो, बाप कितना भी बूढ़ा हो, सबसे पहले अब्बा अस्सलाम वालेकुम हाथ मिला के चूमो। और चूमने के बाद दिल पे हाथ रखना और सोचना कैसी ठंडक महसूस होगी। और जब बाप के दिल से दुआ निकलेगी ना तो फिर आजमाना, दूसरे दिन फोन आएगा कि नहीं कारोबार का, तीसरे दिन आता है कि नहीं, चौथे दिन मेरा यकीन बोलता है। माँ बाप की दुआ, क्योंकि तुम झूठे हो सकते हो, बरेली का इमाम झूठा नहीं हो सकता। मेरे आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। अब इस जुमले के तनाजुर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ए लोगों, जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। एक दूसरे से सलाम किया करो तो कहा करो अल्लाह आपसे राजी हो। क्या कहोगे? अल्लाह आपसे, ये बहुत बड़ी दुआ है, ये बहुत बड़ी मोमिनों का यही वजीफा था।
जब औलिया आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को कहते थे अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। एक दूसरे को दुआ किया करो, दुआ दिया करो। अपने बच्चों से कहा करो, अपने बच्चों को सिखाओ। जब ये बातें सिखाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखना तुम्हारी नस्लों में इनकलाब आएगा, तुम्हारे खानदान के गुलशन में एक अलग खुशबू फैलेगी और ऐसी खुशबू फैलेगी कि तुम कहोगे कि वाकई जब से वालिदैन की इज्जत करना शुरू की है। आज लोग परेशान होते हैं, वजह क्या है? माँ बाप की ताजीम से मुनहरिफ होने के बाद बेहरा रवि का शिकार हो जाते हैं और जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है। अगर चाहते हो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिया तुम्हारी रहनुमाई करवाए, अपने मलाइका के जरिया रहमतुल लिल आलमीन की रहमतें तुम पर नाजिल हो, तो अल्लाह के इज्जत की कसम माँ बाप के दिलों को शादा करो। अगर माँ बाप का दिल तुमसे राजी हो गया तो ए मेरे दोस्त, तुम कसम खुदा की कामयाबो कामरा हो जाओगे। पहली सीढ़ी अदब है, अदब। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब न जो सीखे वो शैतान है। क्या मतलब? यानी आज अदब ही है कि आज जो हमारे दिलों से निकाला जा रहा है, ये वहाबी, ये देवबंदी, ये खबीस कुत्ते, ये हुजूर की अजमत पर जो हमला कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको शैतान ने बेअदब बना दिया है। ये ऐसे बेअदब हुए कि हुजूर को अपनी तरह कहने लगे। यही इनका अकीदा है, यही इनका अकीदा कि हुजूर हमारी तरह हैं और हमारा अकीदा ये है कि लम याते नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दो सरा जाना, अलबहरो वला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा में खत्म शोखान इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म शोखान इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, व आखिरु दावाना अनिल